हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रांड न्यू सेशन ऑफ विचारधारा। आज का जो हमारा ये एडिटोरियल है वो इंडियन पॉलिटी के डोमेन से मैंने लिया है। द नेम ऑफ द एडिटोरियल इज चूजिंग द वॉचडॉग ऑन इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट। सो आई कुड हैव टेकन एनी अदर डोमेन एज वेल, बट मैंने सोचा कि मेरे पास एक नया जॉनरे आ रहा है तो व्हाई नॉट गो विद दिस वन। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि मुझे इंटरनेशनल एडिटोरियल्स को भी कवर करना चाहिए यूजिंग द सेम टेक्निक्स दैट आई डिस्कस एवरी वीक। सो आगे आके मैं कुछ इंटरनेशनल एडिटोरियल्स भी यहाँ पे लूंगा। न्यूयॉर्क टाइम्स से हो सकता है मैं कुछ एडिटोरियल्स यहाँ पे रखूं आप लोगों के लिए। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। आज का जो ये एडिटोरियल है एक बार हम लोग देख लेते हैं। इट्स अबाउट Supreme Court verdict on selection of the members of the ECI. ECI का मतलब Election Commission of India. So किस तरीके से members को choose किया जाए ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ ही दिन पहले बताया था। And देखते हैं एक बार एडिटोरियल क्या कहता है। The Supreme Court of India verdict taking away the power to appoint members of the Election Commission of India from the sole domain of the executive is a major boost to the independence of election watchdog. So Supreme Court का जो ये वर्डिक्ट था जहां पे उसने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले पावर किसके पास था? टू अपॉइंट मेंबर्स ऑफ द ईसीआई। पहले पावर था सोली एग्जीक्यूटिव के पास। आप देखें तो केवल एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या? गवर्नमेंट। पहले पावर गवर्नमेंट के पास था, लेकिन अभी एक नया वर्डिक्ट आया, उसमें कहा द कोर्ट हैज रूल्ड दैट 3-member कमिटी कंप्राइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा और द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल चूज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो सीईसी को चूज करने के लिए अब एक कमिटी बनाई जाएगी। उस कमिटी में कितने मेंबर्स होंगे? 3 मेंबर्स होंगे। द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा और लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, all three together will choose chief election commissioner and election commissioners. And ये कब तक होगा? Until a law is passed. As a constitutional body vested with plenary powers of superintendence, direction and control over elections, the ECI is vital component of the republic that requires functional freedom and constitutional protection. कह रहा है कि ECI is vital component of the republic and इसीलिए उसको क्या चाहिए? फंक्शनल फ्रीडम चाहिए एंड प्रोटेक्शन चाहिए ताकि इलेक्शंस जो है वो कैसे हो? फ्री एंड फेयर। आगे बोल रहा है इट हैज बीन प्रैक्टिस दैट द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द सीईसी एंड ईसीस। सीईसी का मतलब शॉर्ट फॉर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। सो वो बोल रहा है इट हैज बीन द प्रैक्टिस दैट द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स सीईसी एंड ईसीस ऑन द एडवाइस ऑफ the prime minister, but constitution bench has pointed out that the original intent of the constitution makers was that the manner of the appointment should be laid down in parliamentary law. तो प्रैक्टिस यही रही है कि जो प्रेसिडेंट है वो एडवाइस या रिकमेंडेशन के बेसिस पे सेंट्रल चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है। बट देन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ओरिजिनल इंटेंशन क्या था कि इसको एक लॉ में कन्वर्ट किया जाए, एक लॉ बनाया जाए। आर्टिकल 324 says president should appoint the CEC and commissioners subject to any law made in that behalf by the parliament। कि प्रेसिडेंट इस तरीके से अपॉइंट करे जैसा लॉ कहता है। However, इतना टाइम हो गया, अभी तक कोई लॉ बना नहीं है। There hasn't been any law on this particular matter। जस्टिस के.एम. जोसेफ का जो ये वर्डिक्ट है वो भी इसी इनर्शिया के ऊपर बेस्ड है। कह रहा है जस्टिस के.एम. जोसेफ हु हैज ऑथर्ड द मेन वर्डिक्ट हैज बेस्ड कोर्ट्स डिसीजन ऑन द इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या? लेथार्जी कि अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। बेस्ड द कोर्ट्स डिसीजन ऑन द इनर्शिया ऑफ द लेजिस्लेचर कि पार्लियामेंट ने अभी तक कोई एक्टिवली लॉ पास नहीं किया एंड परसीव वैक्यूम इन द एब्सेंस ऑफ लॉ। और उनको लगा कि लॉ नहीं है, सो देयर माइट बी सम वैक्यूम इन एज फार एज अपॉइंटमेंट्स आर कंसर्न। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फ्यू वुड डिसएग्री विद द कोर्ट्स फंडामेंटल प्रोपोजिशन दैट इलेक्शन वॉचडॉग शुड बी फियर्सली इंडिपेंडेंट। यानी कि कुछ ही लोग डिसएग्री करेंगे। मोस्ट पीपल विल अग्री दैट द इलेक्शन वॉचडॉग शुड बी इंडिपेंडेंट एंड इलेक्शन वॉचडॉग जो है वो किसी के लिए भी लॉयल्टी ना दिखाए। Right. आगे बोल रहा है the government's argument that existing system was working well and there was no vacuum was quite weak. Government ने argument दिया था कि everything was working well and there was no vacuum. This argument was quite weak.
As admittedly, the convention now is that the Prime Minister chooses a name from among a database of high-ranking civil servants and advises the President to make the appointment. अभी जो कन्वेंशन कैसा है? कन्वेंशन है कि the Prime Minister, chooses names from a database of high-ranking civil servants and उसके बाद recommendation दिया जाता है किसको? President को, and President on the basis of the recommendations made by the Prime Minister make appointments. तो ये जो आर्ग्यूमेंट है वीक, गवर्नमेंट का ये आर्ग्यूमेंट वीक है बिकॉज कन्वेंशन ही ऐसा है, यानी कि हम ये कहीं ना कहीं पे इन्फर कर सकते हैं कि इस कन्वेंशन की वजह से, जिस तरीके से ये पूरा प्रैक्टिस किया जा रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे वैक्यूम आ रहा है, या जो ये अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं दे आर नॉट करेक्ट. ठीक है. However, a relevant question is whether the presence of CGI बोल रहा है whether the presence of the CGI in the selection panel is the only way in which institutions independence can be preserved. कह रहा है कि जिसको भी आपको इंडिपेंडेंट रखना है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को इंडिपेंडेंट रखना है, इंडिपेंडेंट रखने का केवल एक ही तरीका है कि हम सीजीआई को वहां पे पैनल में रखें. आगे बोल रहा है there is no clear proof that the independence of the Central Bureau Investigation Director who is appointed by a panel that includes the CJI or his nominee has been preserved or enhanced. इसका कोई प्रूफ नहीं है कि सीबीआई डायरेक्टर जो सीजेआई ही सिलेक्ट करता है इज इंडिपेंडेंट. ठीक है, एक तरीके से यही कह रहा है. Further, the CJI's presence may give preemptive legitimacy to all appointments. Or if you make CJI a part of every selection panel, then all appointments are presumed legitimate. और फिर आगे आप उसके ऊपर कोई भी जुडिशियल इंक्वायरी या फिर स्क्रूटनी नहीं कर सकते, या फिर अगर करेंगे तो उस स्क्रूटनी को प्रॉपरली नहीं कर सकते बिकॉज दैट स्क्रूटनी विल बी अफेक्टेड. क्यों? क्योंकि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो अपॉइंटमेंट्स किए हैं उन्हीं को ही स्क्रूटनाइज कर रहे हो. सो समहाउ जो स्क्रूटनी है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो इसीलिए ऑथर क्या रेकमेंड कर रहा है? द गवर्नमेंट विल बी वेल एडवाइज्ड टू इनैक्ट अ लॉ, बट one that seeks to preserve the but not one that seeks to preserve the current convention, कि current practice को ना करे. That is in tune with the spirit of court's emphasis on ECI's dependence. So I hope आपको ये समझ में आया. Now let's look at some main ideas. So main ideas भी आपको कुछ ऐसे ही दे रखे हैं, मैंने हाईलाइट कर दिए आपके लिए. So first idea क्या है? That this verdict is going to boost the independence of the ECI. Second, a 3-member committee is formed where all 3 of those members together will choose chief election commissioner and election commissioners until a law is passed. ठीक है. आगे बोल रहा है convention क्या है कि prime minister advises the names of election commissioners and chief election commissioner to the president and then president makes appointments. फिर जस्टिस के एम जोसेफ ने ये डिसीजन क्यों दिया? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर ने अभी तक कोई लॉ नहीं बनाया था, एंड जस्टिस के एम जोसेफ थॉट दैट देयर वाज वैक्यूम इन एब्सेंस ऑफ लॉ. आगे गवर्नमेंट का ये आर्ग्यूमेंट है दैट एवरीथिंग इज वर्किंग वेल, बट देन दिस इज नॉट राइट. ठीक है, क्यों? क्योंकि कन्वेंशन ही ऐसा है where only one person is involved, that person makes recommendations to the president and the president makes appointments on the basis of recommendations of that person. And who's that person? The prime minister. आगे बोल रहा है there is no clear proof कि there is no clear proof that the independence of CBI director who is appointed by the panel that includes the CJI or his nominee has been preserved or enhanced. And last में बोल रहा है on its part the government will be well advised to enact a law. ठीक है, so I hope आपको यहां तक समझ में आया. Now we'll move to questions. Let's look at the main idea. अब देखिए मेन आइडिया की अगर बात करें तो पहले क्या दे रखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया, इट इज गोइंग टू गिव बूस्ट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द ईसीआई. एंड फिर आगे आपको कुछ क्वेश्चंस रेज करके दिए हुए हैं, एंड लास्ट में कहा हुआ है गवर्नमेंट वुड डू वेल इफ अ लॉ इज पास्ड ऑन द सेम. सो इन दोनों पॉइंट्स को आप कंबाइन कीजिए, यू विल गेट योर मेन आइडिया. ऑल्दो द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन सेलेक्टिंग ईसीआई मेंबर्स विल मेक द ईसीआई मोर इंडिपेंडेंट, द गवर्नमेंट शुड क्विकली इनैक्ट अ लॉ ऑन द सेम. अब जो
द हिंदू में दे रखा है वो मेन आइडिया कुछ इस तरीके का है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्डिक्ट चेंजिंग द प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ECI मेंबर्स विल मेक द वॉच डॉग मोर इंडिपेंडेंट। बट ये पर्टिकुलर जो आइडिया है, मैंने इसको रेड में यहाँ पे इसीलिए ही लिखा हुआ है क्योंकि ये आइडिया जो है वो इनकम्प्लीट है। कंप्लीट आइडिया में दोनों तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आएंगे क्योंकि ऑथर ने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स दिए कि फॉर द टाइम बीइंग दिस पर्टिकुलर वर्डिक्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू गिव बूस्ट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द ECI, बट देर आर सम प्रॉब्लम्स। यहां पे बताया था कि आप क्या हमेशा CGI को रखेंगे फॉर मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ अगर आप हर जगह पे CGI को रखते हैं तो अपॉइंटमेंट्स आर अज्यूम टू बी लेजिटिमेट एंड बाद में उनको इंक्वायरी नहीं किया, मतलब प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज नहीं किया जा सकता। सो दोनों चीजों को यहां पे आपको मेन आइडिया में जगह देनी पड़ेगी। सो ऑल्दो द वर्डिक्ट ऑन सिलेक्टिंग ECI मेंबर्स विल मेक द ECI मोर इंडिपेंडेंट, the government should quickly enact the law on the same. So जो ये वाला पार्ट है, the government should quickly enact the law on the same, ये उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया। सो ये पर्टिकुलर पार्ट जो है, जो द हिंदू में दे रखा है, वो इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अजम्पशन की। अगर बात करते हैं तो देखिए आइडिया क्या है कि द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इज गोइंग टू बूस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द ECI, राइट। इसका अजम्पशन अगर हम लोग देखें तो क्या है, सिलेक्शन पैनल फॉर ECs यानी कि इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंसिस्टिंग वन पर्सन कैन नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द ECI। सो जो सिलेक्शन पैनल है, करंटली सिलेक्शन पैनल में कौन है, केवल प्राइम मिनिस्टर ही तो है। ही रेकमेंड्स द नेम टू द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट मेक्स द अपॉइंटमेंट। सो the selection panel for ECs and CEC consisting one person कौन है, the prime minister cannot ensure independence of the ECI. That's going to be your assumption, क्योंकि अगर ये गलत होता तो फिर ये आर्ग्यूमेंट भी गलत हो जाता। फिर तो ऑथर का जो पूरा आर्ग्यूमेंट है that this particular verdict is going to boost the independence, वो भी गलत हो जाता। तो ये सही है, तभी तो वो आर्ग्यूमेंट सही है। So that's the assumption। आगे जाके जो स्ट्रेंथन का क्वेश्चन है, वहां पे भी मैंने एक और अजम्पशन रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेंथन है वो दो तरीके से वर्क करता है। One, you give any point, strengthening the main idea, or you give assumption. तो assumption भी एक तरीके से strengthen ही करता है। तो मैंने आगे जाके strengthening के लिए एक और assumption रखा हुआ है, हम लोग उसको देखेंगे। फिलहाल के लिए ये particular assumption I hope आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, मैंने आपके लिए एक particular point को highlight कर रखा है। ये वाला जो point है, आप इस वाले point को देखें and मुझे बताएं कि इस particular point का assumption क्या हो सकता है। ये मैंने पॉइंट जो है वो यहां पर लिख दिया है आपके लिए। The CJI's presence may give preemptive legitimacy to all appointments and affect objective judicial scrutiny of any error or infirmity in the process. So इस पर्टिकुलर पॉइंट का assumption क्या हो सकता है, ये आप सब लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। Do let me know in the comments। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर इसका इन्फरेंस देखें हम लोग, अब इन्फरेंस जो है वो काफी अच्छा है। देखो यहां पे इसने एक बात कह रखी है कि लॉ बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, राइट। पार्लियामेंट्री लॉ होना चाहिए ऑन द सिलेक्शन ऑफ CEC एंड ECs। साथ ही साथ इसने ये कह रखा है कि द करंट प्रैक्टिस वेयर द प्राइम minister is actually recommending the name to the president and president is making appointment of CEC and ECs, ये particular practice जो है that's creating vacuum and this particular practice is weak। तभी तो उसने नया वर्डिक्ट दिया कि अब सिलेक्शन जो है वो इस तरीके से होना चाहिए। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन को अगर मैंने मिला दिया तो मैं ये कह सकता हूं कि जो नया लॉ भी बनेगा, वो नया लॉ जो है एटलीस्ट वो ऐसा नहीं हो सकता जहां पे प्राइम मिनिस्टर अलोन इज रेकमेंडिंग द नेम्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द ECI टू द प्रेसिडेंट। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस ही लॉ बन जाए। तो यही आपका यहाँ पे इन्फरेंस भी होगा। द करंट प्रैक्टिस इन विच द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मेंबर्स ऑफ द ECI ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अलोन कैन नॉट बिकम अ लॉ। ये लॉ आपका नहीं बन सकता, क्योंकि अगर ये लॉ बन जाए तो फिर दिक्कत ही क्या है। फिर तो ठीक है ना, केवल लॉ ही तो नहीं बना है, ये प्रैक्टिस तो सही है, लेकिन वो बोल रहे हैं आपको लॉ बनाना है और ये प्रैक्टिस भी गलत है। यानी कि इफ यू ऐड दीज टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन टुगेदर,
यू विल गेट योर इन्फ्रेंस की जो करंट प्रैक्टिस है वो कभी भी लॉ नहीं बन सकती. एंड इनफैक्ट नीचे आपको दे भी रखा है, ऑन इट्स पार्ट द गवर्नमेंट विल बी वेल एडवाइज्ड टू इनैक्ट अ लॉ बट नॉट वन दैट सीक्स टू प्रिजर्व द करंट कन्वेंशन. ये पर्टिकुलर पार्ट देखो, टू गेट अराउंड द वर्डिक्ट. सो करंट कन्वेंशन मैंने वहीं से ही इसका ये इन्फ्रेंस लिया है. आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट यहां पे देखें तो अब इसको वीकन करना है. अब वीकन करना है तो मेन आइडिया क्या था? मेन आइडिया इज द करंट प्रैक्टिस इज, यू नो, द करंट प्रैक्टिस इज नॉट गुड, इट इज क्वाइट वीक. अब मेरे को इसको वीकन करना है तो मेरे को ये कहीं ना कहीं पे प्रूव करना है कि करंट प्रैक्टिस में कोई खराबी नहीं है. तो मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे ये जो प्रैक्टिस है वो आपको लगेगा कि हाँ, दिस प्रैक्टिस इज नॉट वीक. देखो क्या होना चाहिए यहाँ पे. The safeguards provided by Indian Constitution ensure independence and impartiality of the ECI from the executive. जो Constitution ने ECI को, जो members of ECI हैं उनको जो safeguards दिए हैं, उसकी वजह से ECI जो है वो impartial नहीं हो सकता. ECI हमेशा independent ही रहेगा. वो तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये उसको वीकन कर रहा है. अब ऐसे कौन कौन से सेफगार्ड्स हैं ये मैं आपको आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूं. देखो ये सारे सेफगार्ड्स है. सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द सीईसी, सेंट्रल आई मीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो सिक्योरिटी टेन्योर है वो हमेशा सेम रहेगा. आप बीच में से उसको हटा नहीं सकते. ये सेम सिक्योरिटी या सेफगार्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी मिलता है. ठीक है ना. तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द सीईसी, यानी कि सीईसी को आप बिना बात के हटा नहीं सकते. सो दैट्स फर्स्ट सेफगार्ड. सेकंड सेफगार्ड इज सर्विस कंडीशंस ऑफ द सीईसी. अगर आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूज कर लिया है तो उसके जो सर्विस कंडीशंस है, मतलब वो जब अपनी सर्विस दे रहा है उन कंडीशंस को आप ऑल्टर नहीं कर सकते कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में उसे अपनी कंडीशंस अपनी जो सर्विस है वो देनी है. तो उन कंडीशंस को आप ऑल्टर नहीं कर सकते. एंड थर्ड, इलेक्शन कमिश्नर्स को आप बिना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अप्रूवल के नहीं निकाल सकते. सो दीज आर सम सेफगार्ड्स. ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए थे. वीकन करना है मुझे. वीकन के लिए द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द ईसीआई फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू वीकन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट. एंड अब अगर मेरे को उसको स्ट्रेंथन करना है, सो देखो स्ट्रेंथन करना है दैट मीन्स मुझे प्रूव करना है कि हाँ जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है दैट्स एक्चुअली करेक्ट. तो अब मेरे को उसको प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे एक अजम्पशन यूज किया है. मैं अजम्पशन के थ्रू भी स्ट्रेंथन कर सकता हूं. Independence of the ECI is directly proportional to the number of members in the panel appointing members of the ECI. तो ECI उतना ही ज्यादा इंडिपेंडेंट रहेगा जितने ज्यादा मेंबर्स जो हैं वो पैनल में रहेंगे. आई होप आपको ये जो एनालिसिस है वो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. आज के लिए इतना ही. थैंक यू ऑल. हैव अ ग्रेट डे.